एक उम्र के बाद माँ बाप क्यों बच्चों के लिए बोझ बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है इस चैनल के द्वारा मैं आप तक अपने दिल की बात पहुंचाती हूं। जो पढ़ा मैंने या जो देखा सोसाइटी में या कहीं लेख मुझे अच्छा लगा तो मैं आप तक उस लेख को या उस विचार को पहुंचाती हूं। मैंने एक लेख पढ़ा था जो कि बहुत ही प्यारा लगा मुझे कि एक दंपत्ति के घर दो बेटे हुए। दोनों ने हाथ जोड़ जोड़ कर संतान मांगी थी भगवान से। भगवान ने उन्हें दो बेटे दिए। उन्होंने उनको बहुत पढ़ाया लिखाया, अच्छे कॉलेज स्कूलों में एक सुंदर सा घर बनाया कि बेटे हमारे यहाँ रहेंगे, एक ऊपर रहेगा एक नीचे। दोनों बहुत खुश थे कि हम परिवार के बीच में रहेंगे। दोनों बेटों की शादी हो गई। बड़े बेटे के पास एक बेटा भी हो गया। अब उम्र के चलते उस दंपत्ति में से जो हस्बैंड था वो चल बसे। पीछे से रह गई माँ, यानी कि उनकी वाइफ। अब दंपत्ति में से कोई एक चला जाए ना, तो एक जो बच जाता है वो बच्चों के ऊपर बोझ बन जाता है, क्योंकि अब उसके पास तो बातें करने वाला कोई नहीं रहता या सुख दुख बांटने वाला। तो अपने बच्चों को ही ढूंढता है कि वो उनके पास बैठे और बातें करे, पर बच्चों के पास कहाँ टाइम। अब उस माँ का बंटवारा हुआ। बंटवारा किस चीज़ के पीछे कि उनको रोटी कौन खिलाएगा, उनको 2 टाइम की 2 वक्त की रोटी कौन देगा। 15 दिन बड़ा बेटा, 15 दिन छोटा बेटा। जिस माँ ने आपको खींच खींच कर रोटी खिलाई, प्यार से रोटी खिलाई, अपना एक रोटी कम खाकर आपको 2 खिलाई, उस माँ को आज बुढ़ापे में एक रोटी देने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं। आपको एक रोटी उसकी बोझ लगती है। जिस माँ ने इतना दर्द दे के लेके एक आपको पैदा किया और बुढ़ापे में आपसे एक रोटी मांग रही है, वो आपसे नहीं दी जा रही। मुश्किल तो उस महीने होती थी जिस महीने में 31 दिन होते थे। एक दिन एक्स्ट्रा भी उन बेटों के लिए भारी पड़ जाता था और वो उस एक दिन को भी बंटवारे के रूप में बांटे करते थे कि शाम की रोटी हमारे यहाँ से, सुबह की रोटी तुम्हारे यहाँ से। कितनी शर्म वाली बात है। एक दिन जब बड़े बेटे के घर उसकी बारी थी रोटी की खाने की, तो उसने कहा कि माँ जी मैं आज बाहर जा रही हूँ या हम बाहर जा रहे हैं, आप खुद बना के खा लें। पर बेचारी बूढ़ी माँ कहाँ उठ पाती अपने बेड से। वो कहती कि बेटा मुझसे तो अब खड़ा नहीं हो पाता, ना मैं चल पाती हूँ। तो बड़ी बहू ने कहा माँ जी मैं नौकर को भेजकर या जो काम बर्तन मांजने आती है उसको भेजकर मैं मंदिर से भंडारा जो लगा है उसमें से आपके लिए खाना मंगवा देती हूँ। माँ जी ने सोचा चलो अच्छी बात है, बहू को भी एक दिन का आराम मिलना चाहिए रसोई घर से। एक दिन बड़े बड़े बहू बेटे अपने बच्चे के साथ खेल रहे थे, तो उस बच्चे ने नादानगी में कह दिया कि पापा मैं बड़े होकर बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। वो दोनों खुश हो गए। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है बेटे। उसने कहा कि पापा मैं मंदिर के पास बनाऊंगा घर, ताकि आपको भी बूढ़े होकर जब बूढ़े हो जाए तो आपको मंदिर दूर ना पड़े, आप पास ही मंदिर में से आसानी से भंडारा खा सकेंगे। ये सुनकर उन दोनों
की आंखें नम हो गईं और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अपने मम्मी पापा को हमें बहुत प्यार करना चाहिए। अगर आप दूर हैं तो उन्हें रोज़ कॉल करिए, अगर पास हैं तो उन्हें बहुत प्यार करिए। आपको मेरे विचार अच्छे लगे हों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। कल मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी, नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।